Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter first, The Tiger King as a revision. We have read 2.5 pages of this chapter already. Before I start, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph 5 on my personal WhatsApp number as usual. Okay, so we are going directly the page where we have stopped. So we have read the page number first, we have read second also, and we have read the page number third half. Okay, we are on the point number थर्ड. हम पॉइंट नंबर थर्ड पे आ गए थे और हम ये रीड आउट करने वाले हैं. सबका अटेंशन होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर. फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम. कि फ्रॉम डेट डे मतलब उसी दिन से. किस दिन से? ऑनवर्ड्स. एक मिनट, कहीं मैं फॉरगॉट तो नहीं हो रहा हूँ? यस, नहीं हो रहा, हम यहीं पे थे. फ्रॉम डेट डे. फ्रॉम डेट डे का मतलब उसी दिन से. ऑनवर्ड्स का मतलब उसी दिन से. ऑनवर्ड्स का मतलब आगे तक, उस दिन के बाद में आगे तक. इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, और ये सेलिब्रेशन टाइम हो गया था, ये खुशी मनाने का समय हो गया था सभी टाइगर्स के लिए. इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम. यहाँ पे एक वर्ड आया इनहैबिटिंग. इसका मतलब होता है निवास करने वाले. सभी टाइगर जो निवास करते थे प्रतिबंधपुरम में, उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम हो गया था उसी दिन से. ठीक है, किस दिन से? जब से उस राज्य ने टाइगर हंटिंग बैन कर दी. तो यहाँ लिखा है द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. कि जो राज्य है उसने निषेध कर दिया किसको? टाइगर हंटिंग को. किसी के भी द्वारा, भाई कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता एक्सेप्ट द महाराजा. किसके सिवा? महाराजा के सिवा. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. देखिए क्या कह रहे हैं कि एक प्रोक्लेमेशन हुआ. देखो प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? घोषणा. प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा. घोषणा की गई, घोषणा इशू की गई, जारी की गई, जो इस प्रभाव की थी कि अगर कोई भी साहस करता है फेंकने का, सो मच एज ए स्टोन मतलब पत्थर तक फेंकने का कोशिश करता है टाइगर की तरफ, तो उसकी सभी संपत्ति और प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी. कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना. ये भी वर्ड आप मुझे बताएंगे. तो सभी प्रॉपर्टी और वेल्थ क्या कर ली जाएगी? कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी. द महाराजा वुड अटेंड ऑल अदर मैटर आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स. जो महाराजा है उन्होंने वुड का मतलब वचन दिया. क्या वचन दिया? ही वुड अटेंड, कि वो अटेंड करेंगे बाकी सभी मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स. की 100 टाइगर्स किल करने के बाद में बाकी सभी मामले को वो हाथ में लेंगे. तब तक वो कोई भी मामला हाथ में नहीं लेंगे जब तक वो 100 टाइगर्स नहीं मार देते. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. इनिशियली का मतलब शुरुआती तौर पर जो राजा था प्रतीत हो रहा था कि वो वेल सेट है. वेल सेट का मतलब पूर्ण रूप से तैयार है टू रियलाइज़ हिज एम्बिशन, कि वो अपने एम्बिशन को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी टारगेट को रियलाइज़ कर लेगा, पूरा कर लेगा. मतलब शुरू में उसको ऐसा लगा कि हाँ वो 100 टाइगर्स कंप्लीट कर लेगा किलिंग करने में. नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर. ना सिर्फ नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, और वो किसी प्रकार का कोई डेंजर फेस नहीं करेगा, मतलब खतरा महसूस नहीं होगा. There were times when the bullet missed its marks. The tiger leaped upon him and fought the beast with his bare hands. देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे. Not that he faced any danger. और ऐसा भी नहीं था कि not that, नहीं था कि ऐसा कि उसने फेस ना किया हो कोई डेंजर. कई बार ऐसा समय भी आया जब बुलेट मिस कर गई अपने निशान को, अपने मार्क को, जो उसका टारगेट है बुलेट का वो मिस कर गई. और जब बुलेट मिस कर गई तो टाइगर उछल कर किसके ऊपर आ गया? महाराजा के ऊपर. एंड ही फोर्ड द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स. और महाराजा को क्या करना पड़ा? उस बीस्ट से, उस दानव से क्या करना पड़ा? लड़ना पड़ा अपने खाली हाथ से, बेयर हैंड से. किस, यहाँ पे जो बीस्ट वर्ड यूज़ किया गया है वो पशु के लिए भी यूज़ किया जाता है, खूंखार जानवर के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वोन. और हर बार कौन था? ये महाराजा ही थे जो जीते हमेशा. मतलब टाइगर की जीत नहीं हुई, हमेशा महाराजा की ही जीत हुई. 8
अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, मतलब एक और ऐसा समय आया जब वो खतरे में आ गए खोने के, क्या खोने के, अपने गद्दी, मतलब ऐसा समय आ गया कि उनको अपनी गद्दी भी खोनी पड़ जाती। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कि एक उच्च रैंकिंग का ब्रिटिश ऑफिसर विजिट करता है कहाँ पर, प्रतिबंधपुरम में, प्रतिबंधपुरम में आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसे बड़ा शौक था, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक, किस चीज़ का शौक था, टाइगर हंटिंग का, मतलब उसको टाइगर हंट करना बहुत अच्छा लगता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और साथ ही साथ वो फॉन्डर था, फॉन्डर का मतलब इच्छुक था, मतलब वो हमेशा इच्छा रखता था फ़ोटो खिंचवाने की, किसके साथ में, विथ द टाइगर ही हैड शॉट, मतलब उस टाइगर के साथ में जिसको उसने शॉट किया है, गोली मारी है, तो हमेशा उसकी इच्छा होती थी कि वो फ़ोटो खिंचवाए उस टाइगर के साथ में जिसको उसने गोली मारी। एज़ यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह उसकी इच्छा थी कि वो शिकार करे टाइगर का प्रतिबंधपुरम में भी। बट महाराजा वॉज फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़, इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है रिसॉल्व, देखो रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प, कि जो महाराजा थे वो दृढ़ थे अपने संकल्प के अंदर। ही रिफ्यूज परमिशन, और उन्होंने परमिशन इनकार कर दी, उन्होंने आज्ञा के लिए इनकार कर दिया, उन्होंने आज्ञा नहीं दी किसको, उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंट करने के लिए। महाराजा कहने लगे कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं टाइगर हंट को छोड़कर बाकी दूसरा कोई भी हंट आपके लिए आयोजित कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बॉर हंट, आप बियर की, बॉर का मतलब भालू, नहीं बोर का मतलब जंगली सुअर, माफ़ करना, ठीक है ना, बोर का मतलब क्या होता है, जंगली सुअर। तो यू मे गो ऑन अ बॉर हंट, आप बॉर हंट पे जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, यहाँ तक कि मैं आपके लिए माउस हंट भी कंडक्ट करवा सकता हूँ, आयोजित करवा सकता हूँ। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्कीटो हंट, और यहाँ सकते मैं आपके लिए मॉस्कीटो हंट भी ऑर्गेनाइज करा सकता हूँ। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट तो इम्पॉसिबल है, मैं टाइगर हंट आपके लिए अवेलेबल नहीं करवा सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसने कहा, ये कहा महाराजा ने। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो सेक्रेटरी है उन्होंने मैसेज भेजा, सेंट ए वर्ड का मतलब मैसेज भेजा महाराजा को थ्रू द दीवान, किसके जरिए से, दीवान के जरिए से। क्या भेजा, डैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था जिसको टाइगर हंटिंग की बड़ी शौक थी, जब उसको मना कर दिया गया आप हंटिंग नहीं कर सकते, तो जो ये ब्रिटिश ऑफिसर है उसने मैसेज भेजा महाराजा को, किसके जरिए, दीवान के जरिए, और उसमें कहा कि जो दुरई है, ध्यान रखना यहाँ पे जो दुरई वर्ड है, ये दुरई वर्ड ब्रिटिश ऑफिसर के लिए ही यूज़ किया गया है। ब्रिटिश ऑफिसर के लिए जो हिंदी में वर्ड यूज़ किया जाता था वो दुरई यूज़ किया जाता था। द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो क्या कह रहे कि जो दुरई है वो खुद किल नहीं करेंगे टाइगर को, वो मतलब कि दुरई को खुद को किल नहीं करना पड़ेगा टाइगर को। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो वास्तविक किलिंग है वो महाराजा कर ले। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दुरई, दुरई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर टाइगर्स कारकास, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुरई के लिए वो फोटोग्राफ है, खुद की बंदूक हाथ में लिए हुए और खड़े हुए किसके पास में, टाइगर के कारकास के पास में, टाइगर की लाश के पास में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना इंपॉर्टेंट है। महाराजा खुद क्या कर सकते हैं, वो फ़ोटो खींच सकते हैं। ओके, बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, कि जो महाराजा है वो सहमत नहीं हुए, यहाँ तक कि इस प्रपोजल के लिए भी, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल का मतलब बताएंगे आप क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ तक कि इस प्रपोजल के लिए भी वो क्या नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो रिलेंट कर ले, अगर वो चाहे तो व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेगा, अगर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, अगर टाइगर हंट के लिए ब्रिटिश ऑफिसर चला जाता है तो वो क्या कर लेंगे, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, कि क्योंकि उन्होंने प्रिवेंट किया है, रोका एक ब्रिटिश ऑफिसर को किससे, पूरा करने से, उसकी इच्छा पूरा करने से रोका है। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि जो महाराजा है वो खतरे में आ गए, किस चीज़ के खतरे में आ गए, खोने के खतरे में आ गए अपने साम्राज्य को खुद।
मतलब अपने खुद के साम्राज्य को खोने के खतरे में आ गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि महाराजा किस प्रकार से खतरे में आ गए अपने किंगडम को खोने में। तो किंगडम को खोने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन्होंने जो दुरई है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उसको मना कर दिया था कि आप टाइगर हंट नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि ये भी मना कर दिया था कि वो फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकते जिस टाइगर को महाराजा ने किल किया है। तो ये है, तभी इस प्रकार से मना करने के बाद में वो डेंजर में आ गए थे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। डेलिब्रेशन का मतलब होता है बैठक बुलवाना। डेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक डेलिब्रेशन बुलाई, विचार विमर्श के लिए लोगों को बुलाया जो उनके लोग थे। जो महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, और इस इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर डेलिब्रेशन बुलाया, विचार विमर्श के लिए लोगों को बुला लिया, अपने दरबारी या मंत्रियों को। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट टेलीग्राम वॉज डिस्पेस्ड। डिस्पेस्ड का मतलब भेजा गया। फोर्थ वीक टू फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कलकत्ता। ठीक है ना, कि कहने का मतलब एक टेलीग्राम वो डिस्पेस्ड हुआ। ठीक है, डिस्पेस का मतलब आया। कहाँ से आया? एक ब्रिटिश कंपनी जो कि ज्वेलर्स की थी कलकत्ता में, वहाँ से डिस्पैच हुआ। ठीक है, और उससे कहा गया, जो कलकत्ता की जो शॉप थी ज्वेलरी की, उनसे क्या कहा? उनसे कहा गया सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि आप क्या कीजिए, सैंपल्स भेजिए, महंगी महंगी जो डायमंड रिंग्स है अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन की, वो सेंड कीजिए, उनके एग्जाम्पल सेंड कीजिए, और उनमें सेलेक्ट करके सम 50 रिंग्स अराइव्ड। और मतलब जब कुछ 50 रिंग्स आई, द महाराजा सेंट द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और वो पूरा का पूरा जो लॉट था वो ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को भेज दी। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी का क्या मतलब? उनकी वाइफ्स को भेज दी, कि जब वो सोचने लगे कि अब तो हम खो चुके हैं सब कुछ, हमारा साम्राज्य जा सकता है, तो उन्होंने डेलिब्रेशन बुलाया। डेलिब्रेशन बुलाने के बाद में ये तय किया गया कि जो कलकत्ता के अंदर ज्वेलरी है, ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से कुछ डायमंड जो रिंग्स है अलग अलग डिज़ाइन की, वो बुलाई गई, और फिर सिलेक्ट करने के बाद में 50 रिंग्स को भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी के लिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, कि जो राजा और जो मंत्री है वो उम्मीद कर रहे थे दुराई सानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि जो दुराई सानी है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, वो चुन लेगी 1 या 2 रिंग्स और सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी सब वापस भेज देगी। कि महाराजा सोच रहे थे कि इन 50 रिंग्स में से जो पसंद आएगी 1 या 2 रिंग्स रख लेगी, बाकी सेंड कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, कि मतलब बिना समय बर्बाद किए हुए जल्दी दुराई सानी से एक मैसेज आया रिप्लाई में। क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के अंदर अंदर बिल आ गया। कितना? 3 लाख का। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कितने लाख का बिल आया था इस बार, तो 3 लाख का बिल आया था। कितने का? 3 लाख का। तो 2 दिन में क्या हो गया? 3 लाख रुपीज़ का बिल आ गया। कहाँ से? ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपीज़ खो दिए थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया अपने किंगडम को बचाने में, रिटर्न करने में, वापस से प्राप्त करने में, बचाने में वो सक्षम रह पाए, सफल रह पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और जो महाराजा का टाइगर हंट था वो लगातार जारी रहा, सफल होना, मतलब कि उनका जो हंट चल रहा था, शिकार चल रहा था, वो सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, हाईली सक्सेसफुल था। विद इन 10 years वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 years के अंदर अंदर ही उन्होंने कितने टाइगर्स किल कर दिए? 70 टाइगर्स। एंड देन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्थिर हो जाना, रुक जाना, कि यहाँ पे लिखा है अनफोर्सिन। इस वर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो SEAC का मतलब होता है देखना, FOR 4 लगाते हैं, 4C का मतलब भविष्य दर्शा, मतलब कि भविष्य दृष्टि जो होती है, जो आगे की हम पहले देख लेते हैं, जो दिखाई दे जाता है। एक तो आगे की बता देना जिसको हम भविष्यवाणी बोलते हैं, और भविष्य को देख लेना तो भविष्य दृष्टि एक प्रकार से होगा, तो उसको 4C कहा जाता है।
और यहाँ तक कि भविष्य में न दिखाई देने वाली, जो आपको पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने, अनफोर्सिन हर्डल। हर्डल का मतलब बाधा, मतलब भविष्य की न दिखाई देने वाली बाधा सामने आ गई उनके मिशन के सामने आ गई, जो कि उनके मिशन को क्या कर दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया, स्थिर कर दिया। एक ऐसी समस्या आई जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो क्या समस्या थी देखते हैं। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब बताएंगे, इसका मतलब होता है लुप्त होना। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, लुप्त होना। और जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो लुप्त होने लगी इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के जंगल थे वहाँ पे लुप्त होने लगी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। देखो क्या करें, कौन जानता है कि जो टाइगर है उन्होंने कहीं बर्थ कंट्रोल तो नहीं कर लिया है, कहीं उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो, या फिर उन्होंने हरारक्री स्वीकार कर लिया। हरारक्री क्या मतलब है, ये एक प्रकार का आंदोलन होता है कि जब जहाँ आपकी ना चलते या जहाँ पे आपकी बात ना हो उस जगह को छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो इसका मतलब है कि जो टाइगर है वो उस जगह को छोड़कर चले गए, प्रतिबंधपुरम को छोड़ के चले गए। तो या तो वो हरारक्री कर ली उन्होंने, या फिर उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया है। क्या कर लिया है समझ में नहीं आ रहा था। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर साधारणतः वो दौड़कर चले गए हो, क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि उनकी इच्छा आ गई हो गई कि हम तो है ना गोली खाकर मर जाएंगे ब्रिटिश के हाथों। मतलब ब्रिटिश के हाथों मरना ज़्यादा अच्छा है किसकी तुलना में, महाराजा की तुलना में। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। यस, वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। सेंट फॉर, ये वर्ड मैंने कई बार बताया, आप वापस बताएंगे मुझे सेंट फॉर का क्या मतलब है। वापस बोल देता हूँ, बुलावा। एक दिन महाराजा ने बुलाया, किसको बुलाया, दीवान को बुलाया। और बुलाकर क्या कहते हैं, दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। देखिए समझिए क्या कहते, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या आपको जानकारी नहीं है इस तथ्य की, इस फैक्ट की, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि अभी भी 30 टाइगर बाकी है, टू बी शॉट डाउन, क्या करना, गोली मारे जाना, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस गन से अभी 30 टाइगर्स को गोली मारी जाना बाकी है। क्या आपको ये तथ्य के बारे में पता नहीं है। ही आस्क्ड ब्रेंडिसिंग हिज गन। देखो ब्रेंडिसिंग का मतलब है साफ करते हुए, अपनी गन को साफ करते हुए, चमकाते हुए उन्होंने कहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब देखो शडरिंग मतलब कांपते हुए, कांपते हुए किसके ऊपर, उस गन के दृश्य को देखकर कांपते हुए जो दीवान है वो क्राइड आउट करता है, कहता है, क्या कहता है, योर मैजेस्टी, महाराज। ब्रेंडिसिंग का मतलब कि वो गन जो है उसकी नोक जो है वो उसकी तरफ थी, किसकी तरफ, दीवान की तरफ। और वो कह रहा है कि आई एम नॉट अ टाइगर, जब उसकी तरफ हुई तो क्या बोला, कांपते हुए उस दृश्य को, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं टाइगर नहीं हूँ। तो महाराजा बोलते हैं, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कि वो कौन इडियट होगा जो तुझे टाइगर बोलेगा। नो आई एम नॉट अ गन, नहीं नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। तो महाराजा बोलते हैं, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर हो और ना ही बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समॉन्ड यू हियर फॉर डिफरेंट पर्पज़। दीवान साहब मैंने समन किया है। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आती है समन। समन जो है वो यही मतलब है समन का, जो अगर वर्ब यूज़ करें सेंड फॉर बोल दे या समन बोल दे, एक ही मतलब है। समन का मतलब बुलावा या बुलाना, तो समन सेकंड फॉर्म में इसका मतलब बुलाया। आई समन्ड यू हियर, कि मैंने यहाँ बुलाया है आपको, फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, एक अलग उद्देश्य के तहत मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। बेबल का मतलब बड़बड़ाना, ठीक है ना। तो दीवान है वो बड़बड़ाना शुरू हो गया और ज़्यादा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। वो क्या बोलते हैं, महाराज मेरे पहले ही 2 पत्नियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे विवाह कर लूँगा, तो जैसे ये बोलता है तो महाराज बोलता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों विवाह करूँगा। ओके तो आगे बोलता है, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। महाराजा बोलते हैं कि मैं तुमसे क्यों विवाह करूँगा, वो जो मैं चाहता हूँ वो तो टाइगर है, कि मेरे को क्या चाहिए, टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, इसके ऊपर सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके जो पूर्वज है ना उनकी तो शादी तलवार से भी हो गई थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको ऐसा लगता है तो गन से शादी कर लीजिए, टाइगर से क्यों कर रहे हो।
अ टाइगर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि क्या बोल रहे, एक टाइगर ही पर्याप्त है इस राज्य के लिए। तो इसका मतलब एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है इस राज्य के लिए। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? दीवान ने कहा। तो काफ़ी कॉमेडी वाला ये पैराग्राफ था, अच्छा था, आपको अच्छा लगा होगा, वापस से रीड आउट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, क्रैक ऑफ लाफ्टर का मतलब खुलकर हंसने लगा महाराजा, जोर से आ गए। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, कि मैं ना तो किसी टाइगर या गन से विवाह करने वाला हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, बल्कि मैं एक लड़की से शादी करूँगा जो भी मानव प्राणी होगी, मतलब कि जो इंसानों में होती है ना, उस लड़की से विवाह करूँगा। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि तुम एक काम करो, एक ड्रॉप करो, मतलब एक लेखा चिट्ठा बनाओ आंकड़ों का, स्टैटिक्स का मतलब आंकड़ों का, और वो भी किसके आंकड़ों का? टाइगर पॉपुलेशन का, डिफरेंट नेटिव स्टेट्स में, जो पास में हमारे आसपास के जो राज्य हैं उनमें देखो कि किस राज्य में कितने टाइगर्स हैं, उनका एक डाटा तैयार करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद में अगला काम क्या करना है? आपको जांच पड़ताल करनी है, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, कि वहाँ पे कोई लड़की है या नहीं उस राज्य में। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट, ताकि मैं शादी कर सकूँ शाही परिवार में उस राज्य के, विद अ टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें टाइगर पॉपुलेशन हो, मतलब कि तुम एक ऐसी राजकुमारी ढूंढो जिसके राज्य में कई सारे टाइगर्स हो, जिससे मैं विवाह कर सकूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, और जो दीवान है उसने फॉलो किया उसके ऑर्डर को। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उसने एक सही गर्ल मिल भी गई एक राज्य से, और उस राज्य में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे, मतलब बड़ी संख्या में टाइगर्स थे। महाराजा जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, मतलब विवाह भी हो गया, अभी विवाह के आगे की बात हो रही है कि जो महाराजा जुंगजुंग बहादुर है वो किल करते 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, कब? हर बार जब वो विजिट करते अपने फादर इन लॉ के घर पे, मतलब अपने ससुराल में जब भी जाते तो कितने टाइगर्स मार के आते? 5 या 6। इन दिस मैनर का मतलब इस प्रकार से 99 टाइगर्स स्किन अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन, और इस प्रकार से 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो शोभा बढ़ा रही थी। अडॉर्न का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, किसकी? दीवार की। और किसकी दीवार की? रिसेप्शन हॉल की, मतलब महाराजा का जो महल था उसके हॉल के रिसेप्शन के अंदर महाराजा द्वारा मारे गए 99 टाइगर्स की स्किन थी, जो कि उस हॉल की शोभा बढ़ा रही थी। कहाँ पर? प्रतिबंधपुरम पैलेस के अंदर, महल के अंदर। नेक्स्ट द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had his one thought during day and the same at night. अब देख लेते क्या कह रहे हैं। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, कि महाराजा की जो चिंता थी वो पहुंच गई थी फीवर पिच पे, मतलब कि बुखार जैसा हो गया था उनका, मतलब इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे, तड़प हो गई थी उनके अंदर, कि जब एक टाइगर बचा था मारने के लिए, ताकि वो अचीव कर ले वो अपनी टेली का मतलब कुल ऑफ 100, मतलब 100 की जो टेली है, जो कुल 100 है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक टाइगर बचा था, और उनकी एंग्जाइटी एक टाइगर को मारने के लिए फीवर पिच पे पहुंच चुकी थी। ही हैड दिस वन थॉट, और उनके सिर्फ दिमाग में एक ही विचार था, ड्यूरिंग डे एंड द सेम नाइट, मतलब कि रात को भी, ड्रीम एट नाइट मतलब रात के समय में भी। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन फादर इन लॉज किंगडम, कि क्या कह रहे हैं कि इस समय तक, मतलब कब तक? जब तक उन्होंने 99 टाइगर्स मारे तब तक। अब क्या होने लगा, जो टाइगर फार्म्स है, जो टाइगर के जो फार्म्स है वो भी अब ड्राई होने लगे। कहने का मतलब है कि अब टाइगर्स वहाँ पे भी नहीं रहे थे। कहाँ पर? उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी, मतलब कि जो ससुराल था वहाँ पे भी अब टाइगर नहीं बचे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एवरीवेयर, और ये असंभव हो चुका था ढूंढ लेना टाइगर्स को कहीं पे भी, टाइगर्स को कहीं पे भी ढूंढना असंभव हो चुका था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, उसके बावजूद भी अब सिर्फ और सिर्फ एक की ही आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर सिर्फ महाराजा मार सके सिर्फ उस सिंगल बीस्ट को, तब महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट,
उसके बाद में महाराजा के अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद में वो गिव अप कर देंगे। गिव अप का मीनिंग बताऊंगी, गिव अप का क्या मतलब होता है। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, और वो कंप्लीटली क्या करेंगे, ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली वो टाइगर हंटिंग को गिव अप कर देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उनको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है उस अंतिम टाइगर से। What had the late chief एस्लोजर सेड, यहाँ पे लेट का मतलब है कि जो चीफ एस्लोजर ने कहा था ना, वो जो चीफ एस्लोजर था वो अब मर चुका है, इसलिए लेट लगा हुआ है। उन्हें याद है कि उस जो मुख्य ज्योतिषी है उसने क्या कहा था, उसको अभी भी याद है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th, कि 99 टाइगर्स किल करने के बाद में भी महाराजा को सावधान रहना चाहिए, किससे, उस 100 टाइगर से। ट्रू इनफ, और ये पर्याप्त सच भी था। द टाइगर वॉज सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि जो टाइगर है वो एक सैवेज बीस्ट है। सैवेज बीस्ट का मतलब क्या होता है, खूंखार जानवर है। सैवेज बीस्ट का मतलब खूंखार जानवर है आखिरकार। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, और कोई भी इसको लेकर चिंता करेगा। बट वेयर वॉज दी 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100 टाइगर है कहाँ जा मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, कि क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा आसान लग रहा था टाइगर का मिल्क ढूंढना, किसकी तुलना में, एक जीवित टाइगर ढूंढने की तुलना में। दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है निराशा, और इस प्रकार से महाराजा डूबते चले गए किसके अंदर, निराशा के अंदर। बट सून कैम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, लेकिन जल्दी एक खबर आई, एक खुशखबरी आई जिसने उनके गुलूम की उनकी निराशा को हटा दिया, डिस्पेल्ड कर दिया। इन हिज ऑन स्टेट, उनके खुद के राज्य के अंदर, शीप बिगेन टू डिस्पियर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, की जो शीप है, जो भेड़ है, वो शुरू हो गई गायब होना लगातार, किससे, जो पहाड़ी वाला गांव है वहाँ से। इट वॉज फर्स्ट असर्टेंड, और पहले तो ये असर्टेंड किया गया, ये माना गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादर मियाँ साहिब और वीरास्वामी नेकर, कि पहले ये कंफर्म किया गया कि कहीं ये काम तो नहीं किसका, कादर मियाँ साहब का, या फिर वीरास्वामी नेकर का। देखो यहाँ पे NAICKR, नेकर का मतलब वो व्यक्ति होता है जो चमड़ी का काम करता है, जो जानवरों की चमड़ी निकाल कर बेचने का जो काम करता है उसको नेकर कहते हैं। तो कहीं वो सोचे कि कहीं कादर मियाँ का या वीरास्वामी का तो काम नहीं है कि भेड़ को गायब करना। बोथ फॉर्म्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप हॉल, क्योंकि दोनों के दोनों प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे इस अपनी योग्यता के लिए कि वो पूरी की पूरी शिप को स्वेलो कर जाते थे, निगल जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, और ये निश्चित है कि एक टाइगर ही इस काम के पीछे है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और जो गांव वाले थे वो दौड़े दौड़े गए जानकारी देने के लिए, किसको, महाराजा को। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस। एग्जम्पशंस का मतलब बताएंगे, एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट। ओके, तो क्या मतलब है भाई, एग्जम्पशन जो मैंने बताया आपको यहाँ पे जो वर्ड है एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब है छूट। तो महाराजा ने अनाउंस कर दिया कि 3 साल की सभी प्रकार की टैक्सेस की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। ए सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और वो तुरंत क्या गए, एट वंस का मतलब तुरंत वो निकल गए, कहाँ के लिए, हंट के लिए, हंट के लिए वहाँ से निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, और जो टाइगर वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट महाराजाज विल, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मानो कि जानबूझकर, वॉन्टली का मतलब जानबूझकर छिपा लिया हो अपने आप को। इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके महाराजा की विल को, महाराजा की इच्छा के साथ वो खेल सके, खिलवाड़ कर सके, मानो कि इसलिए उसने अपने आप को क्या कर लिया हो, जानबूझकर छिपा लिया हो। किसने, टाइगर ने, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था वो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतने ही डिटरमाइंड थे जितने कि वो टाइगर। रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और महाराजा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा जंगल से जब तक कि वो टाइगर मिल ना जाए। एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन निकलने गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, कि क्या कह रहे हैं कि महाराजा की जो फ्यूरी है, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, ऑब्स्टिनेंसी का मतलब है
जिद्दीपन, जो उनका गुस्सा है और जो उनका जिद्दीपन है। ऑब्स्टिनेंसी का मतलब बताएंगे आप मुझे, ऑब्स्टिनेंसी, ठीक है, नेसी, ऑब्स्टिनेसी, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेसी का क्या मतलब है? तो उनके गुस्सा और जो जिद है वो मतलब कि बढ़ने लगी, माउंट होने लगी। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, और उनके गुस्से के कारण कई सारे ऑफिसर्स को अपना जॉब भी खोना पड़ा। पैराग्राफ देख लेते हैं ये। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट हिट हाइट, देखो कितने वर्ड आ गए यहाँ पे गुस्से के लिए। पहला वर्ड हमने जो देखा था वो देखा है एंगर, भूलना मत आप, ठीक है, एंगर। फिर आया हमारे पास में फ्यूरी, फ्यूरी, ठीक है। और थर्ड वर्ड आया रेज, RAGE, रेज। ये 3 वर्ड तीनों के तीनों गुस्से के लिए यूज़ किए। तो आप मुझे बताओगे वो कौन से 3 वर्ड थे जो मैंने गुस्से के लिए बताए। तो तीनों आपके स्क्रीन पे आप देख लें और ये मुझे व्हाट्सअप कर दें। तो वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, कि एक दिन जब उनका गुस्सा कहाँ था, ऊंचाई पे था, उच्चतम स्तर पे था। महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने बुला लिया, किसको बुला लिया? दीवान को बुला लिया, भाई आजा। एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विथ, और से कहा कि तुम्हें ऑर्डर हिम, उसे आज्ञा दे दी कि तुम डबल कर दो, दुगना कर दो लैंड टैक्स की जो ज़मीन कर है, आज से तुम दुगना कर दो। मुझे टाइगर नहीं मिला, वो माफिया फिर कुछ नहीं, मैं तो दुगना करने जा रहा हूँ। पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। डिसकंटेंटेड का मतलब असंतुष्ट, जो लोग हैं बेचारे असंतुष्ट हो गए कि महाराजा कर क्या रहा है। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि फिर उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा जो राज्य है वो भी कहीं शिकार ना हो जाए, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कि मतलब कि पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और वो किसानों का मुद्दा उठाया करती थी, किसानों के लिए लड़ा करती थी। आपने इतिहास में पढ़ा है, कई सारी जो किसान आंदोलन हुए उनको जो अग्रणीय जो आगे बढ़ाया वो इसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने बढ़ाया था, जो किसानों के लिए लड़ रही थी उस समय, जब उनके साथ में गांधी जी वगैरह थे। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, कि उसने कहा कि अगर हमारा राज्य कांग्रेस के हाथों में चला जाता है या कांग्रेस इस आंदोलन को बढ़ाती है, तो ध्यान रखना इस परिस्थिति में फिर तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। दीवान को कह दिया, किसने? राजा ने। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, घर चला गया इस बात से आश्वस्त होकर, कन्विंस्ड हो गया वो इस बात को लेकर कि महाराजा, इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर जल्दी महाराजा को टाइगर नहीं मिला ना, द रिजल्ट कुड बी कैस्ट्रॉफिक, कि जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, कैस्ट्रोपिक हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सो द टाइगर, कि वो लाइफ रिटर्निंग तभी महसूस करेंगे, मतलब जान में जान आना तभी उनको लगेगा जब वो टाइगर देख लेंगे। विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, तो दीवान ने तरकीब लगाई कि उन्होंने क्या किया कि टाइगर ले तो आए, कहाँ से लेके आए टाइगर? टाइगर लाया गया पीपल्स पार्क, ये जू का नाम है, जो कि कहाँ पे था? मद्रास के अंदर। मद्रास के अंदर जो जू का नाम था वो पीपल्स पार्क था। कौन सा पार्क? पीपल्स पार्क। कहाँ पे था? मद्रास में। केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और टाइगर लाकर उसको कहाँ रख दिया? अपने घर के अंदर। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, कि जब पूरा का पूरा जो टाउन था वो सोया हुआ था शांति से। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, और दीवान और उसकी जो पत्नी थी एजिड वाइफ, ड्रैग द टाइगर टू द कार, वो घसीट कर टाइगर को कार में ले आए। एंड शॉट इट इनटू द सीट, और इसको क्या कर दिया? सीट पे बैठा दिया, सीट पे धकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और जो दीवान वो खुद कार को चलाकर फॉरेस्ट में ले गया जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वो फॉरेस्ट में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, कि मानो कि जो टाइगर है उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया हो। रिफ्यूज़ टू गेट आउट ऑफ द कार, और मानो कि उसने इनकार कर दिया हो कि वो कार से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। द दीवान वॉज ट्रूली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट, और जो दीवान है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका था? थक चुका था अपने इस प्रयास में। टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार, मतलब उस दानव को, उस जानवर को बाहर निकालने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको जैसे तैसे करके फिर धक्का देकर बाहर निकाला गया ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू महाराजास प्रेजेंस, मतलब टहलता टहलता घूमता हुआ महाराजा की उपस्थिति के सामने आ गया, उपस्थिति में आ गया। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन,
और वो खड़ा हो गया हम्बल सप्लिकेशन के अंदर, मतलब कि आराम से विनम्र रूप से आके खड़ा हो गया, जैसे कि हम बोल रहा हूँ कि मास्टर वो डू कमांड फॉर मी, कि बताइए आपका क्या आदेश है, इस प्रकार से आके खड़ा हो गया। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बेस्ट, और वो बाउंडलेस जॉय था, मतलब असीमित खुशी हुई, और कि महाराजा ने एक सावधानी पूर्वक एक टारगेट लगाया उस जानवर की तरफ। द टाइगर फेल इन क्रम्प्ड हीप, और टाइगर है वो गिर गया, वैसे धड़ाम से गिर गया, क्रम्पल्ड हीप के अंदर ढेर हो गया वहीं पे। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, और मैं, राजा ने क्या बोला कि मैंने 100 टाइगर किल कर दिया है। माई वॉव हैज़ बिन फुलफिल्ड, मेरा जो वचन है वो पूरा हुआ। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन का मतलब खुशी, और वो जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा खुशी से, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको। ओवरकम विथ इलेशन का मतलब अपने आप को वो खुशी से भर गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, और ऑर्डर दिया गया कि टाइगर को लाया जाए कहाँ पे, राजधानी में, बहुत बड़ी रैली के साथ में, प्रोसेसन के साथ में। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से चले गए, महाराजा आ गए। ओके नेक्स्ट, आफ्टर जस्ट अ मिनट, देखते कितना टाइम हो गया, 35 मिनट हो गया, जस्ट 4-5 मिनट्स और ले लेते ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। टाइम तो लग रहा है लेकिन क्या करें। आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, और जब महाराजा वहाँ से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो जो शिकारी है वो पास में गए कि वो देख ले टाइगर को, क्लोजर लुक देख ले, नज़दीक से देख ले कि कहीं टाइगर जीवित तो नहीं है। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट, कि जो टाइगर है, जैसे हंटर उसके पास में गया तो टाइगर क्या करने लगा, वापस से देखने लगा, अपनी आंखों को रोल करते हुए, घुमाते हुए, बेफलमेंट के अंदर। बेफलमेंट का मतलब कि कंफ्यूज होते हुए, बेफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूज। द मैन रियलाइज्ड, मनुष्य, उन शिकारियों को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, दैट द टाइगर नॉट डेड, कि जो टाइगर है वो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, कि जो बुलेट है वो मिस हो गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, कि ये तो बेहोश हो गया था सिर्फ किसकी वजह से, शॉक की वजह से, जो बुलेट विजिंग करते हुए उसकी तेज़ी से उसके पास में से निकली, कि मतलब कि जो बुलेट की जो आवाज़ की वजह से वो बेहोश हो गया था। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब जो हंटर है वो सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस द टारगेट, कि उन्होंने मिस कर दिया टारगेट को। इफ़ ही डिड, अगर उन्हें पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उनको अपनी जॉब खो देनी पड़ेगी। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, कि 1 फुट के डिस्टेंस से जो एक शिकारी उसने अपना निशाना साधा, शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उसने किल कर दिया टाइगर को बिना अपना निशाना मिस किए हुए। देन एज कमांडेड, और जैसा कि आदेश था राजा का, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, तो उस डेड टाइगर को प्रोसेशन में लाया गया, रैली में लाया गया, रैली निकाली गई उसकी टाउन के अंदर से, और फिर उसे दफना दिया गया, बरीड कर दिया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड और इट, और एक टॉम लगाया गया। टॉम मतलब कि जब कोई मर जाता है उसके ऊपर एक प्रकार की, इस प्रकार का लिखी हुई चीज़ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो टाइगर जो भी इस प्रकार से लिख दिया होगा उसके अंदर, और वो लगा दिया टॉम। कितना बचा है, ये थोड़ा सा बचा है, 2 पैराग्राफ, गोइंग टू कंप्लीट इट। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, मतलब कुछ दिन बाद में ही, कि महाराजा का जो बेटा था उसका 3रा जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting, और until then का मतलब तब तक, जो महाराजा है उससे पहले, 3rd बर्थडे से पहले जो महाराजा है पूरा का पूरा जो माइंड है वो कहाँ पे लगा रखे थे, टाइगर हंटिंग पे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और उसके पास में टाइम ही नहीं बचा हुआ था कि वो क्राउन प्रिंस के लिए निकाले। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराजा ने पूरा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो बच्चे को देने लगे। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और उनकी इच्छा थी कि वो कोई स्पेशल गिफ्ट दे उसके बर्थडे पर उसे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, और वो शॉपिंग सेंटर चले जाते प्रतिबंधपुरम में,
एंड सर्च एवरी शॉप, और हर दुकान को खोजते हैं, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उन्हें कुछ भी सूटेबल नहीं दिखाई देता है जो उसके लिए सूट करे। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, और अंततः उन्हें दिखाई देता है एक लकड़ी का टाइगर इन अ टॉय शॉप, किसके अंदर, टॉय शॉप के अंदर। डिसाइडेड इट वाज परफेक्ट गिफ्ट, और डिसाइड किया जाता है कि यही अच्छा गिफ्ट रहेगा उसके लिए, परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास, उस लकड़ी के टाइगर की कीमत क्या थी, 2 आना। ठीक है, 2 आना कितने होते हैं, देखो 4 आना जो होते हैं उसमें होते हैं 25 पैसे, और 2 आने का मतलब क्या हो गया, 2 आने का मतलब हो गया 12.5 पैसा। ठीक है, 12 मतलब 12.5 पैसे, तो कितने का था, 2 आने का था। एंड अ क्वार्टर, और 1 क्वार्टर मतलब लगभग कितना हो गया, 13 पैसे के आसपास का हो गया। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था डैट ही क्योटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा, अगर उन्होंने महाराजा को इतनी कम कीमत लगाए, ही वुड बी पनिश, तो उसे सजा दे दी जाएगी अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, किसके तहत, आपातकालीन शासन के तहत, इमरजेंसी रूल के तहत, राष्ट्रपति शासन के तहत उसे सजा दे दी जाएगी, भाई इतनी सस्ती कैसे बेच रहे हो। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज़ एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि महाराजा ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है, मतलब कि दुर्लभ, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ उदाहरण है किसका, क्राफ्टमैनशिप का, कारीगरी का, मतलब कि जो उसने कारीगरी दिखाई है इसके ऊपर, इसका ये बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। अ बार्गेन एट अ 300 रुपीज़, और इसकी जो बार्गेनिंग है, जो सौदा है इसका, वो 300 का, साहब ये आपको 300 का बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसको जो कुशल जो कारीगर है, मिस्त्री, उसने बनाया इसको, वेरी गुड, उसने क्या कहा, बहुत अच्छा। लेट इट बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो ठीक है भाई, ये तुम्हारी तरफ से ही ऑफरिंग रहने दो क्राउन प्रिंस को उसके बर्थडे पे, कि देखो महाराजा कितना चालाक है, 300 नहीं दिए, जब दुकानदार को कहा कि महाराजा का बर्थडे, सॉरी प्रिंस का बर्थडे, क्राउन प्रिंस का, तो ये गिफ्ट तुम्हारी तरफ से रहा, किसको, उस चाइल्ड को, क्राउन प्रिंस को। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और इसको अपने साथ में ले गया। क्या बात है महाराजा, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ उसका। ऑन दैट डे, और उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता और बेटा दोनों खेलते रहे उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ में। इट हैड बीन कार्व्ड विद एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन ये जो कार्व किया गया था, इसको जो बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था, एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा इसको बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह थी वो कठोर थी। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप, यहाँ पे स्लाइवर्स का मतलब कीले, लकड़ी की कीले, और छोटी छोटी जो स्लाइवर्स थी, लकड़ी की जो कीले थी, वो निकल रखी थी। क्वील्स ओवर इट, मतलब कि इसके ऊपर, कीलों के ऊपर। वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पियर द महाराजा's राइट हैंड, और उनमें से एक जो स्लाइवर्स है, कील है, वो चुभ गई किसके, महाराजा के राइट हैंड में। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड्स को इसको पुल आउट कर लिया, निकाल लिया। कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ में खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजा's राइट हैंड, और अगले दिन जो इन्फेक्शन है वो फैल गया महाराजा के दाहिने हाथ में। इन अ 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्राउटिंग सोर, और 4 दिन के अंदर ही ये विकसित हो गया किसके अंदर, खूंखार घाव के अंदर। ठीक है ना, तो खूंखार घाव के अंदर जो स्प्रेटिंग सोर है उसके अंदर बदल गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो उसकी पूरी आर्म में फैल गया, भुजा में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 सर्जन्स बुलाए गए, 3 चिकित्सक बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट, मतलब विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन करने का डिसाइड किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, जो ऑपरेशन हुआ, 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, कि तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया वो बाहर आते हैं, थिएटर के बाहर आते हैं और कहते हैं, अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं, देखिए अनाउंस करते हैं वो, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन तो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, कि हमने आम का जो कहने का मतलब कि जो इन्फेक्शन जो फैला था वो तो सफल रहा हमारा, लेकिन महाराजा डेड हो गए, महाराजा चल बसे। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रेवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से जो 100 टाइगर था उसने अपना बदला लिया, रेवेंज का मतलब बताएंगे, अपना बदला लिया टाइगर किंग से।
तो ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी हो गई, कंप्लीट कर ली हमने, ठीक है। और आप मुझे जो वर्ड पूछे गए उनका मतलब बताएंगे। स्टोरी को अच्छी तरह देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर बार के लिए। तो गुड बाय यू ऑल।